हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो हमने ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर किया था बेटा, तो वैसे ही हमारा होगा ग्रुपिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस। तो दो तरह से अरेंजमेंट होती है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज अरेंजमेंट क्या होती है बेटा, जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई वैल्यू पहुंचाने और सिर्फ एक ही रास्ते का यूज किया जाए। ठीक है, मीन्स वन वे। ठीक है, तो और जिस तरह से हमने ये अरेंजमेंट कर रखी है तो ये क्या कहलाती है, हमारी सीरीज अरेंजमेंट, जिसमें हम एंड टू एंड एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो अलग अलग ड्रॉप की होती है इन सब के द्वारा, लेकिन जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम। मीन्स करंट यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट। बेटा देखो यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है रजिस्टर के द्वारा। ठीक है, जिनमें करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। देखो सारे को जितनी जरूरत होगी वो अपनी पोटेंशियल ड्रॉप कर लेगा बेटा, जैसे फर्स्ट V1, सेकंड V2, थर्ड V3 एंड सोन। ये कम्बिनेशन होगा लास्ट वाला, जिसमें हम शो करेंगे कि ये सीरीज वैल्यू, इन सब की जो एक वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, सीरीज वैल्यू। ठीक है, इफ द थ्री रजिस्टर आर सीरीज। ठीक है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 V2 इन सब के द्वारा, तो ओम्स लगा क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर बेटा, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब हम हर एक वैल्यू निकालेंगे, V1 की तो IR1, V2 की IR2, V3 IR3। अब हमें पता है जो वोल्टेज हमने दिए बेटा वो सबके सम के इक्वल हो जाएगी, जो उन्होंने अलग अलग ड्रॉप हुई है सबकी वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखो बेटा, ये जो वैल्यू हमारी अगर हमारे कम्बिनेशन अरेंजमेंट में देखें तो किसके इक्वल हो जाएगी, VIRS। RS क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से हम शो करते हैं तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा बेटा, RS क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R3। अब देखो बेटा यहाँ से जो अरेंजमेंट देखते हैं इसके तहत क्या आता है, जो हमारा कम्बिनेशन होता है ना सीरीज, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए ऑल इंडिविजुअल रजिस्टेंस बेटा। तो देखो ये हमने नोट कर दिया, दस इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ ए रजिस्टर इन सीरीज क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाती है। अगर मोर रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल में बेटा देखो, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें हमारे पास अलग अलग रास्ते हों, मीन्स एंड टू एंड कनेक्ट न कर उनके सारों के टर्मिनल एक साथ एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हों। ठीक है, दोनों टर्मिनल एक साथ अलग अलग दोनों पॉइंटों पे कनेक्ट हों, तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है, पैरेलल अरेंजमेंट बेटा। तो पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में क्या होता है बेटा, जो वोल्टेज वैल्यू होती है देखो सबकी क्या रहती है, सेम, क्योंकि सारे एक साथ एक ही जगह पर खड़े। मीन अगर मान यहाँ से राशन बट रहा है तो सबको यहाँ से एक ही पॉइंटों से मिलेगा, तो सबको सेम मिलेगा बेटा। बट इनका अलग अलग जो करंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल करंट आएगा वो डिवाइड हो जाएगा बेटा। जैसे ठीक है, जैसे इसका I1, इसका I2, इसका I3 एंड सोन। ये हमारी होगी बेटा लास्ट अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको हमने पैरेलल के रूप में शो कर दिया। देखो बेटा ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो पैरेलल में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। सीरीज में क्या था बेटा, करंट वैल्यू कांस्टेंट थी, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल वैल्यू और करंट अलग अलग हुआ। अब सबका हमने रेजिस्टेंस मानना है। ठीक है, R1 R2 R3 पैरेलल में। ठीक है, तो जो करंट होगा बेटा वो सब डिवाइड हो जाएगा तीन भागों में। ठीक है, मीन्स अलग अलग जितने भी रजिस्टर हम यूज करेंगे सब में इक्वली, या अपनी उनकी योग्यता के जितना उनकी एबिलिटी है उसके अनुसार वो स्टोर कर यूज कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, रजिस्टर में क्या हो जाएगा, I1 R1, क्योंकि I1 उसमें करंट और R1 उसमें रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या रहेगा, तीनों का सेम बेटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, हर एक करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 इतना, I2 V1 R1 I1 हो जाएगा, V2 R2 हमारा I2। इसी तरह V3 क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R3। ठीक है, अगर बात करते हैं बेटा पैरेलल की, तो पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, V, उसको हम नोट कर देंगे IRA P, ये हमने शो कर दिया। यहाँ से I निकालते तो क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन RP। RP क्या बेटा, रजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया, V अपॉन RP, सभी सारे करंट हमने एक साथ ऐड कर दिए। ठीक है, V सबका कॉमन है बेटा, एक साइड रख के अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं बेटा, 1/R समेशन ऑफ है I1 to N 1/RI। तो मीन्स क्या कहेंगे, जो टोटल सम होगा बेटा वो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा बेटा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। या दूसरे वर्डों में कहें बेटा, अगर हमें रेजिस्टेंस वैल्यू को कम करना है तो हम किन्हीं भी रजिस्टर को हमें किस में ऐड कर देंगे बेटा, इन्हें पैरेलल। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा ग्रुपिंग ऑफ में रजिस्टर। ठीक है, हमने उनको सीरीज और पैरेलल में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसको देख अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेटा, एक दो। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल,
देखो बेटा, ये हमने कुछ रजिस्टर लिए हैं, ठीक है, जिनको हमने सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टर्मिनल ए और बी, जो सी है, सॉरी, ए और सी, इनके बीच के बेटा टोटल रजिस्टेंस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो बेटा, कई ये सोचेंगे कि ए और सी सीधा लिख लेंगे हम 10 ओम, तो ये 10 ओम में नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमें चेक करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स को। देखो बेटा, हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब ए से सी तक जाने के अब हम रास्ते देखेंगे बेटा, कितने रास्ते बने हुए हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखो बेटा, एक तो हम इस रास्ते के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक इस रास्ते के थ्रू यहाँ से पहुँचते हैं, और एक तो ये हमारे पास 3 रास्ते बन गए बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाले दोनों सीरीज में, ये वाले देखो, क्योंकि ये एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका एंड इसके सिरे से जुड़ा है, फिर आगे, ठीक है, इधर से ऐसे ही, और ये तीनों, अभी तीनों के टर्मिनल एक साथ जुड़े हैं, तो इसका मतलब पहले दोनों सीरीज में बेटा, फिर ये इसके साथ है पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट देखनी है, तो हम यहाँ से टोटल निकाल लेंगे बेटा। ये दोनों सीरीज में है, तो देखो बेटा, ए, ये हम जोड़ देते हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ये इस तरह से हम इनका एलसीएम लेकर बेटा सोल्व कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना टोटल कम्बिनेशन ए एंड सी के बीच में। तो हमें इसी तरह से बेटा हर जगह टर्मिनल पॉइंट पे एंड टू एंड देख चेक करना है और इनकी वैल्यू निकाल देनी है बेटा, ठीक है। ये हमारे जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल हर बार आता है बेटा, इनके ऊपर सीरीज या पैरेलल के ऊपर। हम एक न्यूमेरिकल और चेक करते हैं बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो देखो बेटा, ये एक अरेंजमेंट दी गई है, ठीक है, ये 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, ए एंड बी, ये कोई बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने, देखो अभी तो हम रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं बेटा, वरना इसके ऊपर न्यूमेरिकल वोल्टेज निकालना, करंट अलग अलग, ये सब न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, लेकिन हम रेजिस्टेंस सीख रहे हैं पहले, तो रेजिस्टेंस देखते हैं बेटा। यहाँ से हमें यहाँ तक जाने के लिए अलग अलग वे के थ्रू जाना पड़ रहा है बेटा। तो देखो क्या देख रहे हैं, ये जो टर्मिनल है इस साथ दोनों जुड़े हुए हैं, इस रास्ते और इस रास्ते, मीन्स ये वाले दोनों एक साथ जुड़े हैं, ये वाले दोनों एक साथ जुड़े हैं, ठीक है। इधर फिर ये वाला इनकी इसके साथ भी जुड़ा है, फिर ये वाला आकर इधर इसके साथ जुड़ा है बेटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं बेटा, कुछ एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है बेटा, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट सीरीज में है बेटा, इस रास्ते, ये इधर से सीरीज में है, फिर ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ पैरेलल में और इसके साथ पैरेलल में। तो हम क्या देखते हैं किस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है। चलो मैं इसको एक अलग ग्राफ के मतलब अलग डायग्राम में शो करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, जो ये वाली अरेंजमेंट हम किसको इसको किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से बेटा। देखो बीच वाले क्या है, जो ऐसे थे वो बेटा एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल, तो ये हमने अरेंजमेंट शो कर दिया। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ ये आपस में सीरीज में बेटा, फिर बाद में इनके साथ है पैरेलल में। तो इस तरह की अरेंजमेंट करके बेटा हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, ठीक है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये था बेटा अपना सीरीज का और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो बेटा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कर लिया। इसके बाद अब हम करते हैं बेटा किसी रजिस्टर, जो आपको कोई रजिस्टर दे दे जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता बेटा, तो अगर मान लो हम उसको कैसे बिना चेक किए हम कैसे बताएंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है या उसके ऊपर क्या वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ एक फार्मूले हैं बेटा हमारे पास, वो चेक करते हैं, या कुछ अरेंजमेंट डिजाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग हम उनको देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, ठीक है, कि मान लो ये देखो बेटा, इस तरह से हमारा कोई रजिस्टर होता है बेटा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो, इसमें 4 स्ट्रिप बनी होती है बेटा, ठीक है। इन स्ट्रिप को देख कर ही, या ये कहें तो इनके कलर को देखकर बेटा हम ये बता देते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। वो हम कैसे देखते हैं, तो देखो बेटा, उसके लिए हमारे पास एक टेबल है बेटा, ठीक है, कि जो हमारे पास होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कलर कोड, ठीक है, कार्बन रजिस्टर बेटा, ठीक है। इन कलर को चेक करके हमें इनकी वैल्यू बताते हैं। तो हमारे पास एक कलर है बेटा, इनके हमने एक अरेंजमेंट की गई, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, लास्ट में बेटा नो, जिसका कोई भी कलर है नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉलरेंस भी यूज किया बेटा, मीन्स कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट है नहीं है, मीन्स कितनी कमी हो सकती है भाई एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं है भाई। हमने नंबर डाला बेटा इनको,
विद मेमोरी याद रखने के लिए इनके सिंबल के साथ। मल्टीप्लायर यूज किया बेटा हमने, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक बनाई हमने बेटा? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इनको ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ठीक है, ऐसे इनको याद कर लेंगे बेटा। गोल्ड सिल्वर नो कलर, ठीक है। या दूसरे वर्डों में कहें तो ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ठीक है बेटा। ये भी एक याद करने का तरीका है। अब देखो बेटा, वे देख अब वो तरीका देखते बेटा किस तरह से हम इनको चेक करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रिप होती हैं बेटा। क्या होती हैं? 4 स्ट्रिप। ये होती है हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये होती है बेटा टॉलरेंस की, मीन्स कितना एक्यूरेट बता रहा है बेटा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है बेटा वो क्या होती है? इंडिकेट करती है बेटा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, ठीक है। पहले सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट करती है, ठीक है। सेकंड है बेटा, जैसे सेकंड क्या है, जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ठीक है। थर्ड, जो थर्ड वैल्यू है वो अपनी मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगी बेटा, किसको? मल्टीप्लायर को। और थर्ड अपने फोर्थ होगी जो टॉलरेंस को, ठीक है। जैसे बेटा हमारे पास कोई वैल्यू है 47 इंटू 10⁻1, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस 5%। ये आपके पास कोई वैल्यू बेटा, तो हम ये बता सकते हैं। ये तो अब हमारे पास गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा ये स्ट्रिप कौन कौन से होंगी। अगर हमें स्ट्रिप दी हो ना तो हम ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं बेटा। अब 4 है तो 4 का मतलब हम यहाँ से देख लेंगे बेटा 4 नंबर पे कौन सा है? येलो। तो पहले स्ट्रिप अपनी किस कलर की होगी बेटा? येलो कलर की। 7 पे हम क्या देखते हैं बेटा? 7 पे कौन सा है? वॉयलेट। तो हमारी सेकंड स्ट्रिप किसकी होगी बेटा? वॉयलेट की। इसी तरह थर्ड में क्या बेटा? 10⁻1, तो 10⁻1 मल्टीप्लायर किसका बेटा? ब्राउन का। तो थर्ड स्ट्रिप अपनी क्या होगी? ब्राउन। फिर है बेटा 5%, तो ये क्या अपनी टॉलरेंस, तो 5 किसका होता है बेटा? गोल्ड का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है, हमें अगर कलर गिवन हो तो वो कैसे देखेंगे बेटा? देखो बेटा, अगर आपको जो पहली स्ट्रिप भी रेड है, सेकंड भी रेड है, अगर थर्ड भी रेड हो, तीनों रेड दे रखी हो बेटा, ठीक है, और फोर्थ क्या हो? सिल्वर कलर की हो, तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो रेड, रेड का देखेंगे बेटा। रेड का क्या होता है? रेड का हम चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट क्या होता है? 2। फिर सेकंड स्ट्रिप, फिर से बेटा सेकंड डिजिट देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, वो भी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है, ठीक है बेटा। और फिर थर्ड क्या है? फिर रेड है, तो बेटा अगर थर्ड भी रेड है तो रेड के लिए हम फिर पावर यूज करेंगे बेटा। अब रेड पे कितनी हो जाएगी बेटा? 10⁻², ठीक है। और क्या है बेटा? अगर हमारी फोर्थ क्या है? सिल्वर, तो सिल्वर के लिए क्या होता है बेटा? टॉलरेंस अपनी प्लस माइनस 10%। तो इस तरह से बेटा अगर हमारे पास कलर गिवन है तो हमें वैल्यू बता सकते हैं, और अगर वैल्यू गिवन है तो हम ये बताएंगे स्ट्रिप के कलर कौन कौन से बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा किसी भी रेजिस्टेंस को जानने के लिए, ठीक है, एक तरीका, ठीक है, या हम फार्मूला कह सकते हैं। तो आज हमने ग्रुपिंग कर ली बेटा और ये कर लिया, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।